बैक टू मोंक एंड परमाणु टू द फिजिक्स सेशन। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपने सॉलिड स्टेट फिजिक्स से नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो है स्ट्रक्चर ऑफ जिंक सल्फाइड या फिर क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ जेडएनएस। जेडएनएस की दो स्ट्रक्चर होती हैं, हम बात करेंगे जिंक ब्लेंड यानी कि जेडएनएस के बारे में। तो जिंक सल्फाइड क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैन बी इजीली अंडरस्टूड ऑन द बेसिस ऑफ डायमंड स्ट्रक्चर्स। डायमंड की जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, हमने प्रीवियस वीडियो में डायमंड के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, वहाँ पर वीडियो हमारे पास है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको मिल जाएगा। तो उस स्ट्रक्चर को अगर हम पढ़ लेते हैं तो हमारे लिए इजी होगा, हम जिंक सल्फाइड के स्ट्रक्चर को इजीली भी समझ पाएंगे। इफ डायमंड स्ट्रक्चर मे बी व्यूड एज टू एफसीसी स्ट्रक्चर्स, अगर हम बात करें डायमंड की जो स्ट्रक्चर थी वो एफसीसी स्ट्रक्चर थी, लेकिन उसके अंदर क्या था, एक सारे के सारे एटम जो थे वो कार्बन के ही थे, सारे के सारे जो एटम थे वो कार्बन के थे। लेकिन यहाँ पर जिंक और सल्फाइड दो अलग अलग तरह के एटम्स हैं हमारे पास। तो अगर हम कार्बन की स्ट्रक्चर को कुछ इस तरह समझें कि उसके अंदर दो एफसीसी के स्ट्रक्चर हैं, दो एफसीसी अरेंजमेंट्स हैं जो कि डिस्प्लेस्ड हैं एक दूसरे से बाई 1/4, यानी कि 1/4। किसका 1/4? जो डायगोनल है, बॉडी सेंटर जो डायगोनल है उसका 1/4 डिस्टेंस अगर डिस्प्लेस्ड समझे तो हम जिंक सल्फाइड के स्ट्रक्चर को प्राप्त कर लेते हैं, वहाँ पर गेट कर लेते हैं। वो देखते हैं कैसे। पहले हम इसके बेसिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। जेडएनएस स्ट्रक्चर रिजल्ट्स व्हेन जिंक एटम्स आर प्लेस्ड ऑन वन एफसीसी लैटिस। हमने बताया कि दो एफसीसी लैटिस में अगर उसको डिवाइड कर दें, एक एफसीसी लैटिस के अंदर क्या होगा, कॉर्नर्स पर और सेंटर पर, यहाँ पर फेस सेंटर पर जिंक होगा, और दूसरी पर क्या होगा, जो सल्फर एटम है वो दूसरी पर होगा। यूनिट सेल बेसिकली एक क्यूब ही होता है। अगर हम कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं जिंक के, तो जिंक के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 0 0। तो कोरोस्पोंडिंग एस के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे 1/4 1/4 1/4। 0 हाफ हाफ, तो इसमें 1/4 जुड़ेगा तो 1/4, इसमें 3/4 3/4, हाफ 0 हाफ, 3/4 1/4 3/4, हाफ हाफ 0 3/4 3/4 एंड 1/4। जो लैटिस है वो एफसीसी स्ट्रक्चर की है। हम बेसिस की बात करते हैं तो बेसिस के अंदर क्या है, देयर आर 4 मॉलिक्यूल्स टोटल। हम एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर 4 मॉलिक्यूल्स होंगे। कैसे? एफसीसी के अंदर 3 और 1 कॉर्नर्स पर। अब बात करते हैं बेसिस में। अबाउट ईच एटम देयर आर 4 इक्वली डिस्टेंस एटम्स ऑफ अपोजिट काइंड अरेंज्ड एट कॉर्नर्स ऑफ ए रेगुलर टेट्राहेड्रन। जैसे ये एक टेट्राहेड्रन है ये, और मैं इसको इस पॉइंट से जोड़ देता हूँ तो रेगुलर यहाँ 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 यहाँ, तो क्या होंगे, 4 एटम्स अरेंज होंगे। अगर बीच में यहाँ पर Zn है तो इसके चारों तरफ होंगे S, अगर बीच में S है तो इसके चारों तरफ होंगे जिंक के एटम, जिंक के वहाँ पर एटम। अब हम देख लेते हैं इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। तो हमारे पास एक क्यूब है, इस क्यूब के अंदर क्या है, ये एफसीसी जो स्ट्रक्चर है वो जिंक की समझ लेते हैं, यानी कि यहाँ 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 हमारे पास क्या है, जिंक है, या फिर सल्फर है, सल्फर बड़ा एटम होता है तो सल्फर समझ लेते हैं यहाँ पर। तो फेस सेंटर्ड पर भी वो होगा, और 1/4 अंदर डायगोनल के अंदर, डायगोनल पर 1/4 दूरी पर हमारे पास ये एक एटम है जिसको हम बोलते हैं जिंक का एटम। तो ये किससे घिरा होगा, ये 4 एटम से टेट्राहेड्रली जुड़ा होगा, 1 2 3 और 4। तो इस तरह यहाँ पर एक टेट्राहेड्रल बन गया, जैसे कि हमने डायमंड की स्ट्रक्चर में देखा था, कुछ कुछ इस तरह, ये और ये। अब सिमिलरली अगर हम यहाँ भी बनाते हैं, हमारे पास ये क्या है, एक डायगोनल है इस तरह, डायगोनल का 1/4 जो है, यहाँ पर एक दोबारा जिंक का एटम है। अब ये हमने यहाँ पर इसको ऐसे ऐसे और इस तरह यहाँ पर ये हमने इसको ऐसे अरेंज कर दिया, 4 इसके चारों तरफ 4 एटम। तो हमारी जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो गई। अब मैं बात करता हूँ कि अगर यहाँ से इसको 1/4 हम डिस्प्लेस करके देखें,
1/4 इस तरह, एक ये एक ये और ये। तो एक अलग से हमें क्यूब बना हुआ दिखाई देता है ऐसे, जो कि इससे 1/4 दूरी पर इस तरफ खिसक गया है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कॉर्नर पर ये जिंक का एटम है और चारों तरफ सल्फर का एटम है। तो इस तरह हम यहाँ पर 2 FCC स्ट्रक्चर समझ सकते हैं एक के अंदर। अगर वो नहीं समझ आ रही तो हम बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं कि एक जिंक के एटम के चारों तरफ 4 सल्फर के एटम हैं, और ZnS के अंदर जो A है, एज की जो वैल्यू है वो है 5.41 एंगस्ट्रॉम यानी कि A।